नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार का हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन सेवा पर्व पर केंद्रित है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है धार जिले से, जहां 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर जिले की बदनावर तहसील के भैसोला गांव से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह और आदि सेवा पर्व जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। यह सेवा पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। पेश है धार जिले से हमारे संवाददाता सुनील सचान की यह रिपोर्ट। पूरे देश में 17 सितंबर से शुरू हुआ सेवा पर्व सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले के लिए यह सेवा पर्व इस वर्ष अति विशिष्ट हो गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्म दिवस पर धार जिले की बदनावर तहसील के भैसोला गाँव में राष्ट्रीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह आदि सेवा पर्व का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश भर की 15 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की प्रसूति सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके खाते में अंतरित की। सुमन सखी चेटवाट को लॉन्च किया और एक बगिया मां के नाम अभियान के अंतर्गत स्व सहायता समूह की दीदी को अमरूद का पौधा भेंट किया। साथ ही राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सुश्री आराधना को 1 करोड़वां सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग कार्ड भी प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, किसान, नारी और युवा। आज इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम मध्य प्रदेश की भूमि धार से हो रहा है। यहाँ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के शुभारंभ के साथ ही देश भर में आदि सेवा पर्व शुरू हो रहा है, जो जनजाति वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक देश भर में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान माता महिलाओं के उज्जवल भविष्यों को समर्पित है। हमारी कोशिश है कि एक भी महिला गंभीर बीमारी का शिकार न हो, इसलिए इस अभियान में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बीमारियों की महंगी से महंगी जांच मुफ्त की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत धार जिले में रक्तदान शिविर, स्वच्छता शिविर, एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, प्रधानमंत्री के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शन, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, दिव्यांग और राज्य के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान, वोकल फॉर लोकल का प्रचार, विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। हमारी दूसरी खबर है नर्मदापुरम जिले से, जहां सेवा पखवाड़े के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान में महिला स्वास्थ्य शिविर, रक्त जांच, साफ सफाई और पौधारोपण जैसी गतिविधियां आयोजित कर समाज में जागरूकता और समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी। नर्मदापुरम जिले में सेवा पखवाड़े के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत जिले भर में महिला स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर आयोजित कर की गई। जिले में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक रक्तदान और विशेष महिला स्वास्थ्य शिविर इसी प्रकार आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान शिविर में असंचारी रोग, प्रसव पूर्व जांच, नेत्र परीक्षण, एनीमिया, कैंसर, सिकल सेल और अन्य बीमारियों की जाँच चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा लेबोरेटरी, रेडियोग्राफी, ECG और अन्य परीक्षण किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं का टीडी टीकाकरण कर उसकी प्रविष्टि ऑनलाइन यूविन पोर्टल पर की जाएगी। इस अभियान में चिन्हित हाई रिस्क महिलाओं को उचित प्रबंधन के लिए उच्च संस्थाओं में रेफर किया जाएगा। इसी क्रम में नर्मदापुरम के बीपेक्स घाटली में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आयोजित हुए शिविर में महिलाओं और बच्चों की जांच की गई। दूसरी ओर आयुष विभाग ने भी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार और स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। दूसरी ओर पर्यावरण को लेकर जिले में एक पेड़ मां के नाम, एक बगिया मां के नाम के तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण स्कूल, कॉलेजों से लेकर अस्पताल, सरकारी संस्थानों, सड़क किनारे विभिन्न स्थानों में किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए
नर्मदापुरम से मैं तनुष तिवारी। हमारी अगली खबर है जबलपुर जिले से, जहां सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में स्वच्छता, सेवा और सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। जबलपुर जिले में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान और महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर हुई। पहले दिन शहर में 6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए। गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के दौरान जबलपुर जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गली मोहल्लों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अस्पतालों की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम और एक बगिया माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। इधर सेवा पखवाड़ा के दौरान दूसरे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर के रानी दुर्गावती चिकित्सालय में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मैं स्वच्छता के इस अभियान में भी जबलपुर के इस हॉस्पिटल में आया हूँ और उम्मीद करेंगे हमारे सभी माननीय मंत्री, विधायक, सांसद सब मिलकर के आम समाज जनों को जोड़ करके स्वच्छता के अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने इन संस्थान को स्वच्छ करेंगे। दूसरी ओर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सहित आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जबलपुर जिले में अनूठी पहल की गई। बरगी क्षेत्र के ग्राम सगड़ा झपनी में मियावाकी पद्धति से प्रदेश का पहला जंगल विकसित किया जा रहा है, जिसे नमो उपवन नाम दिया गया है। करीब 26,000 वर्ग फीट में फैले इस जंगल का आकार माँ शब्द होगा। सेवा पखवाड़े के दौरान दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 27 और 28 सितंबर को आयोजित शिविरों में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा खादी, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदर्शनी और मेले लगाए जाएंगे। वहीं विद्यालयों और महाविद्यालयों में चित्रकला, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं और संगोष्ठियां भी आयोजित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। अब हम रुख करते हैं इंदौर की तरफ, जहां सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत श्रमदान, पौधारोपण, साफ सफाई, रक्तदान और जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है इंदौर से हमारे संवाददाता मनेंद्र दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से जिले में भी सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अभियान के दूसरे दिन विशेष पौधारोपण अभियान के तहत जिले भर के विद्यालयों में 20,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। आकाशवाणी से चर्चा में सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े में इंदौर में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। खास करके पहले दिन महिलाओं का परीक्षण हुआ है। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम बहुत स्थानों पर हुए हैं और ये सतत चलते भी रहेंगे। स्वच्छता को लेकर इंदौर नंबर 1 है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे शासकीय अस्पताल हैं, स्कूल हैं, भवन हैं, उसमें भी अभियान चला है। विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसके साथ साथ प्रबुद्धजनों का सम्मेलन भी होगा और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन इसी के अंतर्गत हो रहा है। इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान की चर्चा करते हुए जिला पंचायत के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नोडल अधिकारी मुकेश वर्मा ने कहा कि इंदौर जिले के समस्त 200 गांवों में विभिन्न स्वच्छता आधारित गतिविधियां जैसे सार्वजनिक स्थलों, शासकीय परिसरों, जल स्रोतों की सफाई, ग्रामीण जनों के श्रमदान के माध्यम से कराए जाने की गतिविधि जिले में की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा 2025 का इस वर्ष स्वच्छ उत्सव की थीम पर मनाया जा रहा है। इस हेतु प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पंडालों को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। इसी के साथ में लंबे समय से गांव में लगे घोड़े या प्लास्टिक कचरे के ढेर को हटाया जाकर इन्हें सुंदर बनाया जाए ताकि ये पुनः कचरे के ढेर में न बदल सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। डिंडोरी जिले में सेवा पखवाड़े के दौरान विविध आयोजन किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। डिंडोरी जिले में सेवा पखवाड़ा के दौरान विविध आयोजन किए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वन विभाग पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है और आमजन सहित छात्र छात्राओं को वृक्षों के महत्व से अवगत कराया जा रहा है।
वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ और वृक्ष लगाओ प्रकृति बचाओ का संदेश दिया जा रहा है। स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग डिंडौरी द्वारा सभी विकास खंडों में आत्मरक्षा के गुण सिखाते हुए कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। नगरीय निकायों में स्वच्छोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वच्छता अभियान चलाए गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय खेल मैदान से जोगी टिकरिया तक 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। कार्यालयों में स्वच्छ परिसर अभियान चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े के तहत हर विभाग में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। हमारी अगली खबर है गुना जिले से, जहां सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत मेगा हेल्थ कैंप एवं रक्तदान शिविर के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही लगभग 1,000 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना जिले से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। गुना जिले में सेवा पखवाड़ा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। 17 सितंबर को जिला चिकित्सालय गुना में इस अभियान की शुरुआत मेगा हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही लगभग 1,000 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। वहीं इस अभियान के अंतर्गत गुना शहर के गुनिया नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर भी प्रतिदिन साफ सफाई अभियान जिला प्रशासन एवं जन सहयोग से चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के लिए जिला प्रशासन द्वारा कैलेंडर निर्धारित कर स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाई रिस्क महिलाओं को औषधि एवं पोषण किट वितरण, नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सामाजिक कुरीतियों के लिए जागरूकता व्याख्यान सहित सेवा कार्य से संबंधित आयोजन किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। झाबुआ जिले में भी सेवा पखवाड़ा पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खेल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे कई क्षेत्रों में गतिविधियां चल रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिले के शासकीय विद्यालयों में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं झाबुआ से हमारे संवाददाता हरीश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई है। यह अभियान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह पखवाड़ा हमें सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाता है। झाबुआ जिले में भी सेवा पखवाड़ा पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खेल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे कई क्षेत्रों में गतिविधियां चल रही हैं। 21 सितंबर को महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ में आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता युवाओं में खेल भावना और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। ग्राम पंचायतों में भी यह अभियान जन भागीदारी का उदाहरण बन रहा है। कहीं मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई है, कहीं पंचायत भवन और सामुदायिक स्थलों को स्वच्छ बनाया जा रहा है। लोगों ने गीले और सूखे कचरे को अलग करने की आदत अपनाने का संकल्प लिया है। झाबुआ जिले की मेघनगर, थांदला, पेटलावत, रामा, राणापुर और झाबुआ जनपद में बच्चों ने खुद झाड़ू उठाकर विद्यालय को स्वच्छ किया और हाट बाजारों व धार्मिक स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश दिया। जिला चिकित्सालय में स्वच्छता उत्सव 2025 मनाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS बघेल के नेतृत्व में अस्पताल परिसर की साफ सफाई की गई। इसका उद्देश्य था मरीजों और परिजनों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। सेवा पखवाड़ा हमें ये संदेश देता है कि छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, खेलकूद और नशा मुक्त जीवन अपना कर ही हम एक स्वच्छ, जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत।